आज हम लोग रेशियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। ठीक है, पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको निकालने के लिए इस रेशियो को जो है सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 286 को पेंसिल है टोटल और उसको हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है। इतना ही बोला गया है और बोला गया है पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या। तो पहला बच्चा ये हो गया, मतलब इस रेशियो का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको सिंपल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, उसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, तो मेरे चैनल पर जाइए चेक करिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका, नीचे वाले का 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 और 12 से क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ही करना है। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार में ये कटेगा, 3 का टेबल में ये 4 बार में और 4 का टेबल में 3 बार में। तो क्या आ गया, 6 आया, 4 आया, 3 आया। ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं आंसर, क्योंकि ये अब क्वेश्चन जो बन गया ये स्टार्टिंग सबका क्वेश्चन के जैसे ही बन गया। ठीक है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग में इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 और 4 10 और 3 13। अब 13 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 22। तो पूछा गया है पहले बच्चे को प्राप्त, तो पहला बच्चा ये है। ठीक है, और इस रेशियो से आपको बस क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 132 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 91 के जैसे ही है, लेकिन उसमें जो था फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको रेशियो दिया गया था, लेकिन इसमें सिंपल में दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है 350 रुपया है, इसको इस रेशियो में विभाजित करना है। ठीक है, मतलब इस रेशियो में इसको बांटना है। तो रुपये के संबंधित अनुपात है, तो रुपया का हमको अनुपात पूछा गया है। तो 1:7:8:9 का रेशियो है, तो सबको ऐड कर लीजिए। तो 1 और 7 हो गया 8 और 8 16 और 9 16 और 9 हो गया आपका 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 14। अब 14 से क्या करेंगे, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 7 से, फिर 8 से और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 × 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 7 जा 98, 14 8 जा 112 और 14 9 जा 126। तो आपको टेबल भी याद रहना चाहिए। देखिए टेबल याद नहीं रहेगा तो बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो छोटा छोटा टेबल आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर होगा। तो 0.8 के बराबर कौन सा रेशियो होगा ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए 0.8 लिख लिए। अब उस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 4 बार में और 2 का टेबल में ये 5 बार में। तो क्या हुआ 4/5 और 4/5 का मतलब ही क्या होगा 4:5। लेकिन आंसर में कहीं भी, मतलब ऑप्शन में कहीं भी आपको 4:5 नहीं दिख रहा है। सब में क्या दिख रहा है, 10 मल्टीपल दिख रहा है। देखिए 4:5 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 40 और 50 दिख रहा है। मतलब इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए रेशियो का रूल ये कहता है कि इस साइड से हम अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो इस साइड से भी हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों को काटेंगे तो हम लोग का 4/5 ही आने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 40:50, ऑप्शन डी। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इसमें दिया गया 3600 रुपया की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि A:B 15:8 है और B:C 7:8 हो। तो ए को कितना प्राप्त होगा ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3600 रुपया है और इसको हमको बांटना है ए, बी और सी में बांटना है और रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ए और बी का रेशियो कितना है, 15:8 है। तो लिख देना है आपको। और B:C का दिया गया 7:8, तो इसको ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करने का मतलब है कि इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दागी का मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 7 जा हो जाएगा 105। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 जा हो जाएगा 56 और 8 8 जा 64। ये रेशियो मिल गया। अब इस रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। और क्या पूछा गया, ए को कितना प्राप्त हुआ, हमको ए का फाइंड करना है। फाइंड किसका करना है, तो ए का करना है। अब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो 105, 56 और 64, ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 225। अब 225 से ये डिवाइड अगर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16। क्लियर है, और ए का फाइंड करना है। तो ए का रेशियो ये है
बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 इंटू 105 अगर करेंगे तो 1680 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया 169 रुपीज़ है को 2, 5 और 6 के अनुपात में बांटें। इस रेशियो में हमको इसको डिवाइड करना है, बस इतना ही क्वेश्चन में बोला गया है। तो डिवाइड कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। तो 2 और 5 7 और 6 13 हो गया, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 13 बार में, क्योंकि 13 का ये स्क्वायर हो जाता है 169। अब कट गया। अब क्या करेंगे, 13 से ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तीनों का आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26, 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें दिया गया 32% को अनुपात में बदले। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 32% दिया गया है। अब परसेंट को रेशियो में हमको बदलना है। तो देखिए 32 लिखना है, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये बन गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये कटेगा, देखिए 32/100 है, ये कट जाएगा। इसको आप काटिए, 25 काटिए, 4 का टेबल में काटिए, तो 4 8 जा 32, ठीक है। और 4 का टेबल में ये 25 बार में, तो कितना हो गया 8/25, जिसका मतलब क्या होता है 8:25। जो डिवाइड होता है उसको हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसमें दिया गया 2:9, ठीक है, और ये समानुपात का साइन है, x:18। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए 2:9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/9, और ये जो समानुपात का साइन है इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। अब लिखेंगे x/18। अब इजीली हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये नीचे में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब 2/9 है ही, ये इधर जाएगा तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू x। अब देखिए 9 का टेबल में 2 बार में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसमें दिया गया है सिंपल सा रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है A:D, हमको फाइंड करना है A और D का रेशियो। तो देखिए A:B का मतलब हम लिख सकते हैं A/B, और C:D का मतलब हम लोग C:B है तो हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। C:B मतलब B:C सोचिए, तो B/C लिखेंगे, और C:D है तो C/D लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलिए कि मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए क्योंकि हमको A:D चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों कट जा रहा है, बचेगा क्या A और D। A ऊपर में बचा, D नीचे में बचा, मतलब बच क्या रहा है A/D ही बच रहा है, और हमको तो यही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बस इसी प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो A/B का मतलब क्या, A और B का रेशियो दे देंगे, तो कितना है 3:5 है, इंटू B:C। तो देखिए यहाँ पे C और B है, थोड़ा पलट के दिया गया है, तो B और C कितना हो जाएगा 2 और 3, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3, और यहाँ पे C और D है, तो C और D कितना है 5 और 6 है, तो 5/6 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 कैंसल और 3 से 3 कैंसल। अब 2 का टेबल में 1 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो 1:3 ये हम लोग का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 1:3 हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हमको 1:3 का में ही आंसर को भी, मतलब ऑप्शंस को भी चेक करना है कि कौन सा रेशियो जो है 1:3 का रेशियो में है। तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आप 12 है, 36 है, तो देखिए यही जो रेशियो है 1:3 का रेशियो में है। अब कैसे, इसको काट के देख लीजिए, 12 का टेबल में 1 बार में, 12 का टेबल में 3 बार में, तो 1:3 हो रहा है। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ऑप्शन भी थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। क्लियर, तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इसमें दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो ए और बी है, और बोला गया है ए की आय जो है बी की आय से क्या है 10% अधिक है, तो बी को हम लोग 100 मान लेंगे। तो ए का क्या है, इससे 10% अधिक, मतलब 100 से 10 अधिक, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी का कंपेयर किया गया सी से, और बोला गया है बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी को हम लोग 100 मान लेंगे। और इससे क्या है, बी का क्या है, बी की आय जो है सी से 20% कम है, मतलब बी का जो है इससे 20% कम है, तो ये 100 है तो इसका 20 कम कितना होगा 80 हो जाएगा। क्लियर, अब ऐसे कर लेंगे। हमको फाइंड करना है ए बी सी के आयों का अनुपात। अब रेशियो ही पूछा गया है, हमको रेशियो बनाना है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे छोटा कर लेंगे, मतलब ये दोनों को काट लेंगे। तो देखिए 10 का टेबल में कटेगा, मतलब दोनों जीरो काट लिए। अब ये दोनों को भी काट लेते हैं, ठीक है। अब 20 का टेबल में ये कट जाएगा, 24 जा और 25 जा, तो ये 4:5 हो गया। यहाँ पे 11 और 10 है, तो देखिए इससे से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 × 4 तो 44 हो जाएगा, 10 × 4 40 हो जाएगा, और 10 × 5 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तीनों देखिए रेशियो कटेगा, आपका 2 का टेबल में ये कटने वाला है, तो 2 का टेबल में ये 22 बार में, 2 का टेबल में 20 बार में, और 2 का टेबल में ये 25 बार में। अब ये नहीं कटने वाला, तो ये जो रेशियो हुआ ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसमें दिया गया A:B दिया गया है 2:3, A:B दिया गया है 2:3 और B:C दिया गया 4:5। तो B है ही, यहाँ पे C कर देते हैं। तो B:C कितना है? 4:5 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ये 5 है, ये रेशियो हो गया। लेकिन यहाँ पूछा गया A², तो ये A है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। B², तो ये B है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। और B इंटू C, तो B है ये, C है ये, ठीक है। 12 और 15 ये दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई भी बहुत कोई क्या लेंथी प्रोसेस से करता है, ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस है जनरली उसी से करता है। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्टली 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 5 जा हो जाएगा 60 का 0 कैरी 6 हो गया, ठीक है, कैरी हो गया 6। अब 12 1 जा 12 और 6, 12 और 6 हो जाएगा 18। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्ट बनेगा। अब ये जो रेशियो बना ये कटने वाला है, ठीक है। तो इस रेशियो को हम लोग काट लेंगे। 4 का टेबल में ये कट जाएगा। तो देखिए 4 का टेबल में ये 16 बार में, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24। फिर 4 का टेबल में इसको काटेंगे तो 36 और 4 का टेबल में इसको काटेंगे तो 45 बार में। और ये जो रेशियो आया यही ना पूछा गया कि इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, इसमें दिया गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, ठीक है, दो संख्या जिसका रेशियो दिया गया है एवं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 10 कम है, तो दोनों संख्याओं में से संख्या निम्न में से कौन सी होगी? निम्न मतलब क्या? छोटा संख्या कौन सा है ये हमको फाइंड करना है। इतना पता चला क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है एक संख्या दूसरी से 10 कम है, कम का बात किया गया है। तो रेशियो में भी देखिए ये जो संख्या है, ठीक है, ये इस रेशियो से कितना कम है, तो कम देखेंगे तो ये इससे 2 कम है। और नंबर में कितना कम हो रहा है? तो 10 कम हो रहा है। तो इस 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो एक भाग का वैल्यू निकल के आ जाएगा और वो आएगा 5। एक यूनिट का वैल्यू 5 आया। तो दोनों संख्याओं में से संख्या निम्न में कौन सी है? निम्न में कौन सी है मतलब छोटा कौन सा है, ठीक है। तो छोटा कौन वाला होगा? जिसका रेशियो कम। तो रेशियो कम कौन वाला है? तो 9 है, ठीक है। 9 और 11 में 9 कम हो रहा है। बस एक यूनिट का जो वैल्यू आया उससे बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, इसमें दिया गया 7400 रुपया को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया। तो रवि का हिस्सा कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतना रुपया है और इसको इस रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है। और 3 जन का नाम दिया गया है। इसमें पूछा गया रवि का हिस्सा क्या है? तो रवि कौन वाला है? फर्स्ट वाला रेशियो है, मतलब ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। और एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 और 5 हो गया 8 और 12 हो जाएगा 20। तीनों को ऐड कर लिए तो 20 हुआ। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का होगा 370। अब पूछा गया रवि का, तो रवि पहले वाला है तो पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 370 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1110 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इसमें दिया गया है 4 और 64 का मध्यानुपाती कितना होगा? मध्यानुपाती मतलब उसका सेंटर वाला, बीच वाला। तो दिया गया है जो है उसको लिखना है। 4 है और 64 है और इसके बीच वाला पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए इसके बीच वाला बोला गया है तो बीच को हम लोग को 2 को छोड़ देना है और दोनों में क्या करेंगे? एक्स लिख देंगे। और मध्यानुपाती का मतलब है कि इसमें रेशियो देना है और इसमें क्या करेंगे? समानुपात का साइन देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो एक्स का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। अब क्या हो जाएगा? 4:x का मतलब है 4/x और ये समानुपात का मतलब इक्वल टू हो जाएगा x/64। अब x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या है? 64 इंटू 4। अब स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? √64 इंटू 4। अब इसको रूट से अगर निकालेंगे तो 64 का क्या हो जाता है? 8 और 4 का हो जाएगा 2। तो 8 2 जा 16, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात जो है 12:10 है, ठीक है। जो दिया गया है उसको हमको लिखना है। आय है और खर्च है। आय मतलब उसका इनकम, वो दिया गया 12:10 का रेशियो में दिया गया है। वह प्रति वर्ष 18,000 रुपया बचत करता है और बचत कर रहा है कितना? 18,000 रुपया। लेकिन रेशियो में भी देखिए कुछ बचत कर रहा है। देखिए खुद इसको प्रैक्टिकल में समझिए। आय का मतलब क्या? वो इनकम किया, मतलब कमाया। 12 रुपया कमाया और 10 रुपया खर्चा कर दिया। तो 12 रुपया कमा के कोई 10 रुपया खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? तो बोलिए कि 2 रुपया। कैसे? इसको जस्ट माइनस कर दिए। क्लियर? तो बचत का रेशियो हमको मिल गया और बचत हम लोग को दिया गया 18,000। लेकिन ये कब का है? प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष का है। और पूछा गया उसकी मासिक आय क्या है, और आय जो पूछा गया ये महीना का पूछा गया है। मासिक मतलब महीना का पूछा गया है। तो ये जो वर्ष का दिया गया है
इसको हमको महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। अब बोलिए 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीना का आ जाएगा। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1500, ठीक है, 1500 हो जाएगा। तो पूछा गया मासिक आय कितना है, और ये जो हम लोग डिवाइड किए ये क्या है, इतना रुपया बचत करता है, तो बचत है, तो इसके जगह पे हम लोग इतना लिख देंगे। क्लियर, इसका वैल्यू दिया गया है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया गया है तो इसका कितना मल्टीपल हो रहा है, तो इसको मल्टीपल मतलब कितना, तो 750 गुना हो रहा है। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड कर देने से पता चल जाएगा, ठीक। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इतना आएगा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन तीनों से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग मतलब किससे है, उसकी मासिक आय से है। आय से हमको मतलब, उसका खर्च से मतलब नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आय पूछा गया है, तो 12 को 750 से गुना करेंगे तो हम लोग का 9000 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक को हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, तीनों को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, इसमें दिया गया 4 संख्या, ठीक है, इस रेशियो में है जिसका योगफल 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या पता लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन वाला होगा, तो रेशियो जिसका बड़ा होगा वो होगा, मतलब ज़्यादा रेशियो वाला का हमको निकालने बोला गया है। तो पहले रेशियो लिख लीजिए, ये रेशियो है और इसका योगफल दिया गया है 105। योगफल मतलब ये सबको ऐड करके, तो सबको ऐड कर लीजिए, 1 और 3 4 और 4 8 और 8 और 7 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 7 105, ठीक है, 7 आया, और ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो सबसे बड़ी संख्या बोला गया है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन वाला होगा, जिसका रेशियो बड़ा, तो रेशियो ये बड़ा है, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 7 जा 49, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।